नमस्कार मित्रों, युवा साथ साधु युवा। मैं हूं विमलेश और संस्कृत स्पेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी टीजीटी के इस प्रक्रम में हम लोग मेघदूत पढ़ रहे हैं और मेघदूत के इस प्रक्रम में शुरुआत के 2 वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने मेघदूत का जो परिचय है उसके परिचय के बारे में और परिचय के बाद जो उसका मंगलाचरण है उस मंगलाचरण के बारे में हम लोगों ने जान लिया है। और मंगलाचरण के बाद शुरुआत के एक तरह से कहें 3 श्लोकों के बारे में हम लोगों ने अच्छे से चर्चा कर लिया है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग 3 श्लोक है उसके आगे चलेंगे, उसके आगे की जो चर्चा है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो चौथा श्लोक है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और चौथा श्लोक के शुरुआत करने से पहले जो स्थिति है, आप लोग अगर देखे होंगे तो आपको ध्यान भी होगा कि पहले श्लोक में तो वह यक्ष रामगिरी आश्रम पे चला जाता है, फिर से वह दूसरे में क्या करता है, वह मेघ को देखता है और तीसरे में मेघ को देख करके वह देखता रह जाता है। ठीक है, तो इस श्लोक के पहले की स्थिति यह है कि यक्ष ने उस मेघ को देख लिया है, इस उम्मीद से देख लिया है कि हमारी जो प्रेमिका हैं, जो हमारे कारण से काफ़ी परेशान हैं, उन प्रेमिका के पास हमारा कुशल क्षेम जो संदेश है इस मेघ के माध्यम से चला जाएगा। ठीक है, तो अभी तक इसी स्थिति में यक्ष यहाँ पे उपस्थित हुआ है। तो जो यक्ष है वो मेघ को देख लिया है। अब क्या स्थिति हो रही है इस पे देखेंगे। तो जो चौथा श्लोक है उसको एक बार पढ़ लेते हैं। श्लोक है आपका, प्रत्यासन्नेन भसिदयिता जीवितालम्बनार्थी जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिं सप्रत्यग्रैः कुटजकुसुमैः कल्पितार्घाय तस्मै प्रीतः प्रीते प्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहार। अर्थात सह वह यक्ष स्वागतम व्याजहार उस मेघ का क्या करता है, स्वागत करता है। तो किस प्रकार से स्वागत करता है, यही इस श्लोक की वस्तु स्थिति है, वो जान लेते हैं। तो कहते हैं कि सह यहाँ पे सह से क्या लेंगे हम, सह से लेंगे यहाँ पे हम यक्ष। क्या लेंगे, सह से यक्ष वह यक्ष क्या करता है, नभसी होता है श्रावण मास। ठीक, क्या होता है, श्रावण मास वह यक्ष आषाढ़ मास के बाद श्रावण मास के, वहाँ लिखा है ना कि आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, इसके बाद वही नभसी है कि वह यक्ष नभसी अर्थात श्रावण मास के अत्यंत श्रावण मास के समीप आ जाने पर क्या करें, सह यक्ष नभसी श्रावण मास के अत्यंत समीप आ जाने पर नभसी प्रत्यासन्ने, नभसी और प्रत्यासन्ने नभिसी के ही संदर्भ में प्रत्यासन्ने का प्रयोग किया गया है। नभसी श्रावण मास, प्रत्यासन अत्यंत समीप आ जाने पर, श्रावण मास के अत्यंत समीप आ जाने पर। ठीक है, उसके बाद कहते हैं दयिता जीवितालंबनार्थी। क्या कहते हैं, दयिता जीवितालंबनार्थी प्रिया के जीवन की अभिलाषा करने वाला, अपने दयिता अपने प्रिया के जीवन का आलंबन, ऐसी जिसकी अर्थी, ऐसी जिसकी कामना है, ऐसा जो यक्ष क्यों ऐसी कामना कर रहा है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं इस बात की उसको काफ़ी गंभीर अंदर चोट लगा हुआ है कि हम उससे दूर हो चुके हैं, तो कहीं हमारे याद में कुछ वह इधर उधर उल्टा पुल्टा न कर बैठे, इसलिए दयिता जीवितालंबनार्थी, अपने प्रियतमा के जीवन की अभिलाषा की इच्छा करता हुआ वह यक्ष जीमूतेन मेघ से क्या करता है, मेघ से स्वकुशलमयीम, क्या करता है, स्वकुशलमयीम, स्व अपने, कुशलमयीम अपने कुशलता को बताने के लिए, अपने कुशल क्षेम को बताने के लिए
प्रवृत्तिम हारयिष्यन्, प्रवृत्तिम हारयिष्यन् मतलब अपने स्वकुशलमयी वार्ता को, मतलब अपने स्वकुशलमयी बात को, हारयिष्यन् मतलब उसको बताने के लिए, किसको बताने के लिए, अपने प्रियतमा को बताने के लिए, प्रत्यग्रैहि कुटज कुसुमैहि, ठीक है, बताने के लिए। अभी तक क्या है कि वह अपने कुशल क्षेम को मेघ को बताएगा, तभी तो वह जा करके उसके प्रियतमा को बताएगा मेघ, इसलिए कह रहा है कि अपने कुशलमय, अपने कुशलता को बताने के लिए। और क्या कह रहा है कि प्रत्यग्रैहि कुटज कुसुमैहि मतलब अत्यंत नवीन पुष्पों के द्वारा, क्या कर रहा है कि अत्यंत नवीन पुष्पों के द्वारा। यहाँ कुटज कुसुमैहि का मतलब क्या है कि पर्वतों में, चूंकि वह रामगिरी आश्रम में रह रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे चमेली के इत्यादि के फूल आते हैं, तो उन नवीन पुष्पों के द्वारा, फूलों के द्वारा क्या कर रहा है, कल्पितार्घाय, क्या कर रहा है, कल्पितार्घाय मतलब उस नवीन पुष्पों के द्वारा उसकी अर्घ्य की कामना करता हुआ। किसके अर्घ्य की कामना करता हुआ, वह यक्ष मेघ के अर्घ्य की कामना करता हुआ क्या कर रहा है, प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम, प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम। अब चूंकि प्रीतः भी लगाया है और प्रीति प्रमुख वचन लगाया है, मतलब प्रीति युक्त, मतलब प्रीति प्रमुख वचनम, जो उसका वचन है वह प्रेम युक्त वचन है। और प्रीतः का मतलब यहाँ इसलिए लिए हैं कि कहीं ना कहीं उसकी जो पत्नी है, उसकी जो प्रियतमा है, वह इस बात से परेशान होगी कि अचानक वो कहाँ चले गए, वो कैसे होंगे, किस हाल में होंगे, इन सब बातों से वो काफ़ी परेशान होंगे। तो हमारा जो कुशल क्षेम है वह अच्छे से है और अच्छी प्रकार से है, इस तरह इसी ये कह रहा है कि प्रीति मतलब प्रेम से युक्त और प्रीति युक्त वचन को कहता हुआ क्या कर रहा है, उस मेघ का स्वागत कर रहा है, ठीक है। तो इसका भावार्थ यही हुआ और इसका अर्थ यही हुआ, ठीक है। इसमें 2-4 शब्द आपको क्या जानने हैं, आपको यहाँ पे जानना है कि यह सह मतलब होता है यक्ष, सह किसके लिए आया है, यक्ष के लिए आया है। अरे यार आगे पीछे क्यों हो रहा है, सह किसके लिए आया है, तो यक्ष के लिए आया है, मतलब वह यक्ष नभसी मतलब श्रावण मास के अत्यंत समीप आ जाने पर दयिता जीवितालंबनार्थी अपने प्रियतमा के जीवन की अभिलाषा करता हुआ जीमू तेना मतलब मेघ से स्वकुशलमयीम प्रवृत्तिम हारयिष्यन् अपने कुशल क्षेम के वार्ता को बताने के लिए। और क्या कर रहा है, प्रत्यग्रैहि कुटज कुसुमैहि अत्यंत नवीन पुष्पों के द्वारा क्या कर रहा है, उसको अर्घ चढ़ाने के लिए, उस पुष्पों से उसकी पूजा करने के लिए क्या कर रहा है, उस मेघ के निमित्त ही प्रीति युक्त वचन को उस यक्ष ने क्या किया, बोला, ठीक है। तो अभी तक की स्थिति क्या है कि इस श्लोक के पहले तक तो वो देखा था और देखने के बाद कुछ देर तक कुछ शंका किया था और उसमें बताया भी था मेघालोके भवति सुखिनो, चूंकि सुखी व्यक्ति का भी मन इधर उधर हो जाता है, इसकी तो फटी पड़ी है, फिर भी इसकी स्थिति तो खराब होनी ही होनी है, तो इसलिए उससे रहा नहीं गया। यहाँ पर वह अपने बात को मतलब प्रवृत्ति मतलब यहाँ प्रवृत्ति मतलब वार्ताम मतलब अपने बात को क्या कहता है, प्रवृत्त करता है, स्वागत करते हुए उस मेघ से कहता है, ठीक है। तो ये इसके भावार्थ हुए, कुछ शब्दों के शब्दार्थ हैं, कौन किसके लिए है आप देख लिए। स जिमुत मतलब होता है मेघ, नमसी मतलब होता है श्रावण, स्वागतम व्याजहार स्वागत करता है, कुटुज कुसुम इत्यादि सब ये क्या है, नवीन पुष्प पल्लव के लिए है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका यह भावार्थ हुआ, ठीक है। इसके बाद कुछ इसमें जो टिप्पणियां हैं उसको देख लेते हैं। टिप्पणियां वही है, क्या है टिप्पणी कि दयिता जीवितालंबनार्थी, दयितायाः जीवितम मतलब वह क्या कर रहा है, दयितायाः जीवितम अपने दयिता के लिए ही जीवित है, इसलिए दयितायाः जीवितम में कौन समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। और तस्य आलंबनम और तस्य अर्थी जीवितालंब दयिता जीवितालंब नार्थी, ठीक है। तो इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। इसके बाद से कुटुज कुसुमैहि क्या कर रहा है, कुटुज कुसुमैहि कुटुजस्य कुसुमम तैहि कुटज कुसुमैहि
यहाँ क्या कर रहा है, षष्ठी तत्पुरुष, यहाँ भी समास है। और कल्पितार्धाय में क्या है, कल्पितः अर्घः यस्मै सह कल्पितार्घः, यहाँ इसमें कौन समास है, इसमें बहुव्रीहि समास है। इसको इसलिए बताते हैं कि कई बार पद को भी दे करके समास इत्यादि पूछ लेता है, या ऐसे पद नहीं देगा, मतलब ऐसे विग्रह नहीं देगा, लेकिन ये देगा कि मान लीजिए पूछ दिया कि इसमें कौन सा समास है, ठीक है, तो इसमें बहुव्रीहि समास है। इसके बाद जो इसे इसमें हारयिष्यन् शब्द है, वह हरणार्थक एक हृ धातु है। हृ धातु से ऋच प्रत्यय करने के बाद हारी बनता है, और हारी के बाद सत्री प्रत्यांत हारयिष्यन्, मतलब अपनी बात को कहता हुआ, ठीक है, इस प्रकार से वह क्या कहता है, अपने बात को बताता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो चौथे नंबर का श्लोक है उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। आगे चलते हैं, अगला श्लोक है। तो अभी तक क्या किया है उसने, मेघ से अपन मेघ का स्वागत करते हुए अपने बातों को उसने कहना शुरुआत कर दिया, ठीक है। तो अब इस श्लोक में क्या स्थिति है ये देख लेते हैं। धूमज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः क्व मेघः संदेशार्था क्व पटुकरणैः प्राणिभिः प्रापणीयाः इत्योत्सुक्याद परिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतनाश्चेतनेषु, ठीक है। तो ये श्लोक है। अब आते हैं इसके अर्थ पे। कहता है कि धूम, ज्योति, सलिल और मरुत, धुआं, अग्नि, जल और वायु, इससे सम्मिश्रित मेघ कहाँ, ठीक है। मेघ की निष्पत्ति कैसे बताए हैं, 4 चीजों से कालिदास ने मेघदूत में मेघ की उत्पत्ति बताई है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि मेघ की निष्पत्ति उन्होंने किससे बताई है, तो 4 चीजों से बताई है। धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः क्व मेघः। वो कह रहा है स्वागत तो कर दिया है मेघ का, लेकिन स्वागत करते करते नहीं होता है, बीच में कुछ मन में चलता रहता है। तो उसके मन में ये बात चल रही होगी, क्या चल रहा है बात उसके मन में, कि कहाँ धूम, ज्योति, मतलब पानी और वायु से बना हुआ मेघ, इस प्रकार से, मतलब इस तरह से बना हुआ मेघ। और कह रहा है पटुकरुणैः प्राणिभिः, पटुकरुणैः प्राणिभिः। पटुकरुणैः का क्या मतलब हुआ कि समर्थ इंद्रियों वाले, पटुकरुणैः, पटुकरुणैः मतलब समर्थ इंद्रियों वाले। किस कार्य में समर्थ, किसमें समर्थ इंद्रियों वाले, मतलब कार्य को करने में समर्थ इंद्रियों वाले, ऐसे प्राण भी, ऐसे प्राण को धारण करने वाले क्या कर रहे हैं, प्रापणीयाः, मतलब अपने कार्य को करने में समर्थ इंद्रियों वाले प्राण भी प्रापणीयाः, भेजने योग्य क्या, संदेशार्था को। इसका मतलब ये हुआ कि कहाँ धूम, ज्योति और जल और वायु से सम्मिश्रित मेघ कहाँ, और कहाँ हमारे अंदर के भाव को पहुँचाने वाला यह इस तरह की स्थिति। तो किस तरह की स्थिति, जो ऐसे इंद्रियां जो कार्य को करने में समर्थ हो, और ऐसे लोग ही किसी संदेश को भेज सकते हैं। तो वही कह रहा है कि पटुकरुणैः प्राणिभिः, मतलब कैसा प्राणी हो, वह कार्य को करने में समर्थ ऐसा प्राणी हो, ऐसे भेजे जाने वाले योग्य मेरा संदेश, अर्थात मेरा जो संदेश है उस संदेश को वह भेज सकता है जिसकी इंद्रियां कार्य को करने में समर्थ हो, पटुकरण हो, ठीक है। और लेकिन मेघ की स्थिति कहाँ, मेघ की स्थिति कहाँ, वो 4 चीजों से बना है। यानी कह रहा है कि मेघ तो इस स्थिति में, और हमारे काम को करने की स्थिति ये है कि जो कार्य को करने में समर्थ इंद्रिय वाले जो लोग हैं, ऐसे लोग संदेश को भेज सकते हैं। लेकिन इस तरह से वो सोचता है, ये दोनों उसके मन में इन बातों का अंतर चलता रहता है। तो वही कह रहा है कि इति औत्सुक्यात्, इति औत्सुक्यात्, इसी उत्कंठावश, इति औत्सुक्यात्, इसी उत्कंठावश वह इन दोनों में अंतर नहीं कर पाता है। क्या अंतर नहीं कर पाता है कि
यहाँ ये सामान्य कालिदास कह रहे हैं कि कहाँ पे 4 चीजों से बना हुआ मेघ और कहाँ किसी संदेश को भेजने वाला वह व्यक्ति जिसकी इंद्रियां काम कर रही हो, ऐसा व्यक्ति। लेकिन यक्ष की स्थिति ऐसी है कि इन दोनों के बीच के अंतर को स्पष्ट कर ही नहीं पा रहा है। इति औत्सुक्यात्, इसी उत्सुकता में, किस उत्सुकता में, कि हमारा जो बात है, हमारा जो कुशल क्षेम है हमारे प्रियतमा के पास पहुंच जाए, इसलिए वह परेशान रहता है, इसलिए वह कुछ सोच नहीं पाता है। तो सोच नहीं पाता है तो अपरिगणयन, क्या, बिना विचार किए, क्या कर रहा है, बिना विचार किए, गुह्यकः, गुह्यकः मतलब यक्ष, गुह्यकः मतलब यहाँ पे होता है यक्ष, इसको ध्यान रखिएगा। गुह्यकः मतलब हुआ है, यहाँ पे इसका अर्थ है यक्ष। वह यक्ष तम किसके लिए आया है, तो तम मेघम, तम किसके लिए आया है, मेघम। इन यही सब बिंदुओं को ध्यान रखना है। मान लीजिए दे दे यहाँ पे कि इत्योत्सुक्याद परिगणयन गुह्यकस्तम ययाचे, इत्यस्मिन् पदे तम पद से किसको लिया गया है, मतलब इसमें तम पद से किसको लिया गया, मान लीजिए दे दे ऑप्शन में मेघ, कुबेर, बादल, कुछ भी दे दे, तो आप जब समझे रहेंगे तो गुह्यकः मतलब वह यक्ष, तम मतलब मेघ से क्या करता है, याचना करता है। किस स्थिति में याचना करता है, याचना करने की स्थिति उसकी यह है कि वह इस बात में अंतर कर ही नहीं पा रहा है कि इस हमारे संदेश को वह मेघ कैसे पहुंचा सकता है। भाई बिल्कुल नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन उसको बस ये चिंता है कि हमारी जो प्रियतमा है उसके पास हमारा जो कुशल क्षेम है वो पहुंचे, बस इसमें वो है। ठीक है, इसीलिए बिना विचार किए वह मेघ से क्या करता है, याचना करता है। फिर इसीलिए कहा जाता है, आगे कहता है, कालिदास कहते हैं कि कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु। कामार्त मतलब कामदेव के वश में आकर कार्य करने वाले लोग, अर्थात कामी पुरुष। कामी पुरुष कौन है, तो यक्ष है। क्यों, क्योंकि वो काम से संलिप्त है, उसको मतलब आगे पीछे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, उसको बस ये दिख रहा है कि हमारी जो पत्नी है वो परेशान है और हमारा जो कुशल क्षेम है उसके पास पहुँचे, बस इसलिए परेशान है। लेकिन स्थिति तो यहाँ अड़बड़ है। क्यों, क्योंकि वही जो कह रहे हैं कि कामार्थ, जो काम से त्रस्त व्यक्ति होते हैं, वह चेतना चेतनेषु, वह चेतन अचेतन, जड़ पदार्थ में और चेतन पदार्थ में और जड़ पदार्थ में, चेतन और अचेतन पदार्थ में क्या करते हैं, प्रकृति कृपणाः भवन्ति। प्रकृत्याः कृपणः, प्रकृति क्या कहते हैं, प्रकृत्याः कृपणाः। ठीक है, प्रकृति कृपणाः मतलब एकदम स्वभाव से दीनहीन, मतलब विवेक शून्य हो जाते हैं। क्या होते हैं, विवेक शून्य हो जाते हैं। अर्थात जो काम में त्रस्त व्यक्ति होते हैं ना, वह चेतन और अचेतन पुरुषों में क्या करते हैं, फर्क नहीं कर पाते हैं। और अगर वो परेशान हैं तो उनको नहीं फर्क पड़ता है कि सामने हमारे क्या है। अगर उनको लगेगा कि यह ठूंठ ही हमारे अंदर की उत्तेजना को शांत कर सकता है तो उसी से लड़ जाएंगे, मतलब वो कुछ भी नहीं बता सकते हैं, बस उनको बस ये मतलब है कि जाना चाहिए तो जाना चाहिए। तो इस प्रकार से उसकी स्थिति हो जाती है। इसलिए आप सुने होंगे, काफ़ी ये प्रचलित बात आता है कि बिकॉज लव इज ब्लाइंड, क्या करते हैं, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। जब प्यार अंधा होता है तो ये नहीं कि आंख बंद करके अंधा नहीं, कि हम आंख बंद कर लिए चलते गए, कुछ हमको दिखाई नहीं दे रहा है। वह प्यार अंधा इसलिए होता है कि उसकी स्थिति बताई दी है। क्यों, क्योंकि उसकी जो दृष्टि है वह दृष्टि उसके पास है और यहाँ से दृष्टि खुल रही है तो डायरेक्ट उसके ऊपर पड़ रही है। बीच में क्या हो रहा है, क्या जा रहा है, दुनिया उलट पुलट किधर जाए उधर जाए, उससे कोई मतलब नहीं। इसीलिए कहते हैं लव इज ब्लाइंड। हम चलते हैं तो हम गिर रहे हैं, पत्थर पे गिर रहे हैं, ठेहुना हमारा फूट रहा है, सर में चोट लग रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। बस अगर वो बुलाई है हमको पहुंचना है, अगर 10 बजे नहीं पहुंचेंगे तो हमारी ऐसी की तैसी होनी तय है। क्यों, क्योंकि वो एकदम प्रेम में आसक्त है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका अर्थ क्या किए कि 4 प्रकार से जो सम्मिश्रित मेघ होता है वह कहाँ, और पटुकरुणैः प्राणिभिः प्रापणीयाः संदेशार्थाः, और कहाँ पर समर्थ इंद्रियों के द्वारा भेजे जाने वाले योग्य संदेश, कहाँ पे एक अचेतन मेघ और कहाँ पे
चेतना से युक्त हमारा संदेश, इन दोनों के अंतर को वह यक्ष समझ नहीं पाता है और उसकी स्थिति इस प्रकार से हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार का इसका अर्थ हुआ। आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, गुह्यकम, गुह्यकः मतलब होता है यक्ष, तम आया है यहाँ पे मेघ के लिए। ठीक है, बाकी सब ये पंक्ति को ध्यान रखिए, कई बार भरने के लिए भी पंक्तियों को दे दिया करता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें कुछ देख लेते हैं समासित पद क्या है। तो समासित पद के बारे में कहते हैं कि धूम ज्योति सलिल मरुताम, धूमश्च ज्योतिश्च सलिलंच मरुच्च तेषाम द्वंद्वः। इसमें कौन समास करते हैं, धूमश्च ज्योतिश्च सलिलंच मरुच्च तेषाम द्वंद्वः, द्वंद्वः तेषाम धूम ज्योति सलिल मरुताम। इसमें क्या है, सब में द्वंद्व समास है। इसके बाद करते हैं पटु करड़ैहि। क्या कर रहे हैं, पटु करड़ैहि, पटूनि करणानि, पटूनि करणानि येषाम तैहि। मतलब किसी की इंद्रियां तो हैं, ऐसे इंद्रिय नहीं कि बस इंद्रियां हैं, देख के कदे की आंख है, नहीं, आंख है तो देख रहा है, तो एकदम जो देखना चाह रहा है उसको ही देख रहा है, मतलब उसके कंट्रोल में है। तो इंद्रिया पटुकरणई है। ठीक है, तो पटूनी करणानि येषाम तैहि, इसमें क्या कर दिए, इसमें भी वो समास कर दिए। इसके बाद से करते हैं चेतनाश्च अचेतनाश्च, चेतना चेतनः चेतना अचेतनाः तेषु अचेतना चेतना चेतनेषु। इसमें क्या करते हैं, द्वंद्व समास करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ विशेष पद हैं, इसको ध्यान रखिएगा। बस आपको समास ध्यान रखने हैं और कुछ ज़्यादा खास नहीं। ठीक है, और इसमें अलंकार में अर्थांतरण न्यास है, और बाकी आप वो जानते ही हैं कि मंदाक्रांता छंद है। ठीक है, तो इस प्रकार से पांचवा जो श्लोक है यहाँ पे संपूर्ण होता है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे है छठा नंबर का श्लोक कि जातम जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तकानां जानामि त्वां प्रकृति पुरुषं कामरूपं मघोनः तेनार्थित्वं त्वयि विधिवशात् दूरबन्धुर्गतोऽहं यांचा मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्ध कामा। ठीक है, तो इस प्रकार से वह कुछ करता है। क्या कहता है कि त्वाम, क्या कहता है कि इसमें कहता है कि कहाँ भाई, त्वाम तुम भुवन विदिते, भुवन विदिते, इस भुवनेषु विदिते, इस भुवन में विख्यात, इस पूरे जगत में विख्यात क्या कर रहे हैं कि पुष्करावर्तका नाम, पुष्करावर्तक नामक एक वंश है। उस वंश में ऐसे कुलश्रेष्ठ वंश में उत्पन्न वंशे जातम, क्या करा कि पुष्करावर्तका नाम वंशे जातम, ऐसे वह मतलब वह मेघ, त्वाम मतलब तुम, यक्ष कह रहा है, तो यहाँ त्वाम से क्या लेना है, मतलब मेघ, त्वाम से क्या लेना है, मेघ, पुष्क भुवन विदिते, तुम क्या हो, इस पूरे त्रिभुवन में क्या हो, पूरे विख्यात हो। ऐसा कोई प्राणी नहीं होगा जो मेघ को अच्छे से नहीं जानता होगा। और क्या कह रहा है कि पुष्करावर्तका नाम वंशे जातम, और पुष्करावर्तक नामक एक मेघों के लिए कुलश्रेष्ठ वंश है, ऐसे वंश में तुम क्या हुए हो, जातम, उत्पन्न हुए हो। ठीक है, और कह रहे हैं कि काम रूपम, काम रूपम, अपने इच्छा अनुसार अनेक रूपों को धारण करने वाले हो। कैसे हो, अपने इच्छा अनुसार अनेक रूपों को धारण करने वाले मघोनः, मघोनः मतलब क्या होता है, इंद्र, मघोनः मतलब क्या होता है, इंद्र, ऐसे मघोनः प्रकृति पुरुषम, ऐसे भगवान इंद्र के प्रकृति पुरुष तुमको मैं क्या करता हूँ, अच्छी प्रकार से जानामि, जानता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अभी यक्ष कह रहा है किसके संदर्भ में, मेघ के संदर्भ में, क्या कह रहा है कि तुम भुवन विदित हो और पुष्करावर्तक इस कुलश्रेष्ठ में उत्पन्न होने वाले और अपने इच्छानुसार रूप को धारण करने वाले और इंद्र के प्रकृति पुरुष, मतलब इंद्र के प्रधान पुरुष तुम हो, ऐसा मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि तेना, इसीलिए, विधिवशात, दुर्भाग्यवश,
किसी मतलब हमारा ऐसा नहीं कि हमारे पास हमारे साथ दुर्भाग्य चल रहा है, तो विधिवशात मतलब दुर्भाग्यवशात, दूर बंधु मतलब दूर हो गई हैं बंधु हमारी, मतलब हमारी जो पत्नी हैं, हमारी जो वाइफ हैं, हमसे दूर हो गई हैं। इसीलिए अहम मतलब मैं, अहम से यहाँ क्या लेंगे, अहम मतलब यक्ष, अहम मतलब यक्ष, अहम मतलब मैं यक्ष, त्वयि, त्वयि मतलब यहाँ मेघ लेना है, क्या लेना है, त्वयि मतलब मेघ लेना है, मतलब अहम त्वयि मतलब मेघ, अर्थित्वम गतः, ठीक है, इसलिए तुमसे याचना करने के लिए तुम्हारे पास क्या हुआ हूँ, आया हुआ हूँ, तुमसे याचना करने की कृपा चाहते, मतलब तुमसे हम सहायता करने की ऐसा आशा करते हैं कि तुम हमारी सहायता करो। तो वही कह रहा है कि तेन विधिवशात, दुर्भाग्यवश हमारी पत्नी कहीं दूर को चली, मतलब दूर है, हम उससे काफ़ी और दूर हैं, जिससे हम एक दूसरे के हाल चाल को अच्छे से नहीं जान पा रहे हैं। तो मैं मतलब अहम त्वयि तुम्हारे सामने इस याचना के लिए आया हूँ, ठीक है। फिर भी वह सोचता है, यह पंक्ति भी विशेष है, कहता है कि यांचा मोघा वरम अधिगुणे नाधमे लब्ध कामा, मतलब अधिगुणे, अधिगुणे मतलब गुण की अत्यधिकता जिसके पास हो, जो गुणवान व्यक्ति हो, समाज में एक प्रतिष्ठितम स्थान रखता हो, ऐसे व्यक्ति, यांचा मतलब याचना, अगर हम ऐसे व्यक्ति से याचना करते हैं तो वह मोघा अपि, यदि वो निष्फल भी हो जाता है, वह नहीं भी करता है, अपि वरम तब भी वह श्रेष्ठ है, क्या है, तब भी वह श्रेष्ठ है। लेकिन अधमे जो गुणवान व्यक्ति नहीं है, उस व्यक्ति से लब्ध कामा, यदि हमारा काम हो जाए, अगर हम अपने काम को प्राप्त कर लें, अपने हमारे कार्य की इष्टि की प्राप्ति हो जाए, तो वरम अपि न भवति, तो भी वह श्रेष्ठ नहीं है। कुल मिलाकर बात यहाँ पर यह है कि हमेशा अपने काम की प्राप्ति गुणवान व्यक्ति से, मतलब हमारा काम कोई गुणवान व्यक्ति ही करे, न कि कोई अगुणवान व्यक्ति, इस प्रकार से इसमें संदेह है, ठीक है। तो कह रहा है, इसमें यही सोचा होगा कि भाई आपसे याचना कर रहे हैं, मना भी कर देंगे तो उतना हमको दुख नहीं होगा, लेकिन कोई दुष्ट व्यक्ति हो वो काम कर दे, तो ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही वो काम कर देगा, जरूर उसके पीछे कुछ न कोई राज तो होगा। हो सकता है कि कहे कि ठीक है, अब बचा तो लिए, अब तुम चलो, अब हम चलते हैं, मतलब उसको मान लो हम ही को वो पत्ता कट दे, ठीक है। तो इस प्रकार से वह इसमें यक्ष क्या कहता है कि तुम ऐसे ऐसे वंश में उत्पन्न हुए हो, और उत्पन्न होकर के तुम इंद्र के ये हो, और अपने इच्छानुसार काम मतलब रूप को धारण करने वाले हो। या ये भी यहाँ से पूछ सकता है कि प्रकृति पुरुषम, प्रकृति पुरुष कौन है, तो प्रकृति पुरुष यहाँ पे मेघ है, क्यों, क्योंकि तुम इंद्र के प्रकृति पुरुष हो, ऐसा मैं जानामी, जानता हूँ। जानामी कहाँ का रूप है, उत्तम ज्ञा अवबोधने धातु से उत्तम पुरुष एक वचन में यह जानामी रूप बनता है, ठीक है। तो ये प्रकृति पुरुषम भी मेघ के लिए ही आया है। तो इन्हीं सब पंक्तियों को आपको ध्यान रखना है, और ये इस तरह की पंक्ति जब आपको पूरी अच्छे प्रकार से स्पष्ट होंगी ना, तो किसी तरह के बात यदि प्रश्न बनेगा तो आपसे गलती नहीं होगी, ठीक है। तो इस प्रकार का इसका अर्थ रहा। इसमें समासिक पद देख लेते हैं। समासिक पद में यह है कि भुवन विदिते, मतलब भुवनेषु विदिते, इस अखिल ब्रह्मांड में जो विदित है, जो सर्वज्ञायित है, इसमें क्या है, सप्तमी तत्पुरुष समास है, तो भुवनेषु विदिते। इसके बाद कहते हैं पुष्करावर्तका नाम, क्या कहते हैं, पुष्करावर्तका नाम। इसमें दो मत है। दो मत क्या है, तो ये तो कहते हैं कि मल्लीनाथ जो हैं, जो संजीवनी टीका लिखे हैं इस पे, वो कहते हैं कि पुष्कराश्च आवर्तकाश्च, पुष्कराश्च आवर्तकाश्च इति पुष्करावर्तकाः, मतलब वो कहते हैं कि पुष्कर मातृविशेष और आवर्तक पितृविशेष, ऐसे दो लोग होंगे, और उन दो लोगों से किसी मेघ की उत्पत्ति हुई होगी, ठीक है। यह हम मल्लीनाथ मानते हैं, लेकिन मल्लीनाथ के अलावा और जो लोग हैं वह कहते हैं कि पुष्करावर्तक नाम का एक जो मेघ है, ऐसा मेघ तुम हो, ठीक है। तो मल्लीनाथ इन दोनों को अलग मानते हैं, अर्थात पुष्कराश्च आवर्तकाश्च, ऐसा वह क्या करते हैं, द्वंद्व समास करते हैं। इसके बाद प्रकृति पुरुषम,
प्रकृतिषु पुरुषः प्रकृति पुरुषः तम प्रकृति पुरुषम, अर्थात इसमें भी क्या है, सप्तमी तत्पुरुष समास है। इसके बाद कहते हैं दूर बंधु दूरे बंधु यस्य सह, मतलब दूर हैं बंधु जिसका, ठीक है, दूर हो गई हैं बंधु जिसकी, ऐसा कौन है, यक्ष है, तो इसमें बहुब्रीहि समास है। इसके बाद लब्ध कामा है, लब्धः कामः ययासा, मतलब प्राप्त कर लिया गया है काम को जिसके द्वारा, ठीक है, तो लब्ध कामा, तो इसमें भी बहुब्रीहि समास है। तो इस प्रकार से कुछ कुछ समासिक पदों को भी ध्यान देते चलना है, कौन पद किसके लिए आया है, इन तमाम विषयों को आप लोग अच्छे से स्पष्ट किए रहिएगा और इसके जो भावार्थ है उसको अच्छे से जाने रहिएगा, तो यहाँ से कोई भी प्रश्न बनेगा तो आपसे गलत नहीं होगा, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे हम लोग इसके आगे जानेंगे, तब तक आप इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए, नोट करिए। आप सभी को नमस्कार। युवा स्यात् साधु युवा।